हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आज की वीडियो में फिर से। और हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, कुछ सीखने के लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एक एक चीज़ अगर आप चाहो तो उसका नोट्स भी बना सकते हो, या आप सिर्फ ध्यान लगा के फोकस से सुनना मेरी बात, जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आज बताने वाला हूँ। ठीक है। और हो सकता है वो चीज़ आपकी, हो सकता है कि वो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी अगर आप उस पर काम करते हो, राइट। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को कुछ लोगों तक शेयर कर सकते हो, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके ऑफिस में के जो लोग हैं, कलीग्स हैं, आपके कॉलेज के जो कलीग्स हैं, किसी से भी शेयर कर सकते हो और हर किसी से शेयर कर सकते हो। बिकॉज ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस है किसी भी चीज़ को करने का। किसी भी काम को आप करना चाहते हो किसी जॉब में, किसी बिजनेस में आप करना चाहते हो कुछ काम, तो ये बहुत बड़ा बेस है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको काम करना ही चाहिए, करना चाहिए, इनफैक्ट करना ही है आपको। तभी आप उसमें एक एक्सपर्ट लेवल पे काम कर सकते हो, तभी आप किसी भी चीज़ को एक बिगिनर से एक एक्सपर्ट लेवल पे ले जा सकते हो, या फिर किसी भी लेवल पे स्केल कर सकते हो, किसी लेवल तक बढ़ा सकते हो। अगर एक ये जो चीज़ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो आपने सीख ली, तो अगर उस पर काम कर लिया तो राइट। सो शेयर करो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ, उनको भी कुछ सीखने को मिले आपके थ्रू, और आप उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू, कुछ हेल्प ऐड दे पाओ। ठीक है, तो उनको नॉलेज दे पाओ, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चीज़ें कर पाएँ, अपने लाइफ को और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँ। सॉरी, शायद मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, तो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो तो सॉरी फॉर दैट। सो जो नंबर वन चीज़ जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो है स्किल्स। अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं स्किल्ड लोग और एक होते हैं अनस्किल्ड लोग। ठीक है। अब स्किल होना क्यों ज़रूरी है, और अनस्किल्ड और स्किल्ड में क्या डिफरेंस है, और स्किल नहीं होने से, मतलब अनस्किल्ड होने से या फिर स्किल्ड होने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा स्किल क्या है। स्किल बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, किसी भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, आप कितना बेहतर उस चीज़ को जानते हो, आप कितना बेहतर उस चीज़ में आउटपुट दे सकते हो, कम इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो, या फिर इनपुट्स लगा के आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, क्वालिटी आउटपुट दे सकते हो, और आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ में पकड़ है, मतलब अगेन एक्सपर्ट लेवल है आपका, एक्सपर्टीज़ है आपकी, एक्सपीरियंस है आपकी, नॉलेज है। इन सबको मैं कहूँगा स्किल्स के स्किल। एक स्किल जो है इसी से बनती है कि एक स्किल जो है किसी भी इंसान की, अगर वो किसी स्किल, किसी चीज़ को अपनी स्किल बना लेता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को उसको एज अ स्किल ले लेता है, तो वो उस स्किल को बेटर जानता है, मतलब उस इंडस्ट्री के उस पर्टिकुलर काम को बेटर तरीके से जानता है, और वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, खिलाड़ी है, नॉलेजेबल पर्सन है, और उस स्किल से वो बहुत आगे जा सकता है अपने करियर में, राइट। सो ये एक बहुत आम भाषा में, एक बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया कि स्किल्स क्या है, स्किल क्या होती है। अब बात कर लेते हैं दो तरह के लोग, जिससे मैंने बोला कि एक होते हैं अनस्किल्ड और दूसरे होते हैं स्किल्ड लोग। सो अब आपको थोड़ा सा शायद डिफरेंस पता चल ही गया होगा। अनस्किल्ड वो लोग होते हैं जो कोई भी, जिनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है, बस थोड़ा बहुत आता है काम, और जस्ट काम पे लगना शुरू हो गए। इसमें हम कह सकते हैं जो इंटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो नए नए किसी जॉब में ज्वाइन करते हैं, अब उनके पास उतनी स्किल्स नहीं है, क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं है, उतनी एक्सपर्टीज़ लेवल नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वो उस लेवल के स्किल्ड पर्सनल हैं। ठीक है, स्किल्ड स्किल्ड पर्सन है। ठीक है। So, उनको हम एक तरह से अनस्किल्ड कह सकते हैं, या फिर लर्नर्स कह सकते हैं, कि अभी वो सीख रहे हैं, जिसे हम बिगनर्स भी कहते हैं, इंटर्न्स कहा जाता है। ठीक है। अब अनस्किल्ड लोगों में और स्किल्ड लोगों में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया अनस्किल्ड ये लोग होते हैं, और स्किल्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया स्किल क्या होती है। अब स्किल्ड लोग और अनस्किल्ड में क्या फ़र्क है। अनस्किल्ड जो है वो बिना किसी स्किल के, बिना किसी एक्सपर्टीज़, बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, और वो काम करते हैं। लेकिन जो स्किल्ड पर्सन है, वो पहले उस चीज़ पे पूरा नॉलेज लेता है, लर्निंग लेता है, उन चीज़ों को सीखता है, डेप्थ लेवल पे पूरा डूब के उसमें काम करता है, अपनी नॉलेज बढ़ाता है, अपना एक्सपीरियंस उससे गेन करता है, और फिर वो अपना एक जो लेवल होता है उस नॉलेज का, उसको बढ़ाता है। तो वो नॉलेज का लेवल जब बढ़ता है ना, तो उसकी स्किल्स बढ़ती हैं। ठीक है, तो वो एक एक्सपर्ट लेवल पे आ जाता है, वो एक
एक्सपर्ट स्किल्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है, तो उसको हम स्किल्ड पर्सन बोलेंगे। तो अब जो अनस्किल्ड है और जो स्किल्ड पर्सन है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? आप समझ ही रही होगे। अगर किसी काम को करना है, अगर कोई कंपनी का बॉस है, वो किसी को कोई टास्क दे रहा है, कोई काम दे रहा है, सो वो सबसे पहले काम देगा एक स्किल्ड इंसान को, ठीक है। सबने वो मूवी ज़रूर देखी होगी चुप चुप के। उसका एक बहुत फेमस सीन है, बहुत ही फेमस सीन है, जब राजपाल यादव और अपने शाहिद कपूर जी बैठे होते हैं, जब वो किसी घर के मतलब नौकरी कर रहे होते हैं, वहाँ पे एज अ नौकर काम कर रहे होते हैं। तो एक बार उनको जूता पॉलिश करने की ऑप्शन दी जाती है कि जूता कौन पॉलिश करेगा, और दूसरी बारी बोला जाता है कपड़े कौन धोएगा। तो आपने देखा होगा उस सीन में भी यही दिखाया गया है कि अगर आप उस सीन को ध्यान से इमेजिन करोगी, तो पहली बार जब जूता पॉलिश की बात होती है तो जस्ट जूता पॉलिश किसी को दे जाता है कि ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा कोई स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट लेवल का बंदा नहीं चाहिए। बट जब बात आती है कपड़े धोने की, तो राजपाल यादव से पूछा था कि भाई कपड़े कौन अच्छे धो सकता है, तो राजपाल बोलता मैं धो, इसको सिखा दूंगा, इसको सिखा दूंगा। तो क्या बोला जाता है तब वहाँ पे? ओमपुरी जी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, कपड़े सिर्फ वही धोएगा जिसको कपड़े धोना आता है, मतलब ये काम वही करेगा जिसकी वो स्किल है, ठीक है। तो ये काम वही करेगा जिसको कपड़े धोने आते हैं, क्योंकि कपड़े नहीं फटने से कपड़े महंगे। अब कपड़ों की वहाँ पे प्रायोरिटी थी, कपड़ों की प्रायोरिटी मतलब सॉरी इम्पोर्टेंस थी कि कपड़े महंगे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी टास्क की अगर इम्पोर्टेंस है तो वो टास्क एक स्किल्ड पर्सन को दिया जाएगा, एक ऐसे इंसान को दिया जाएगा जिसकी उस काम में स्किल्स हैं, जिसकी उस काम में नॉलेज है, जिसकी उस काम में एक्सपीरियंस है, जिसको पता है कि वो काम कैसे किया जाता है, या कैसे करना है, या कैसे करा जा सकता है, राइट। किसी अनस्किल्ड को इंसान को, किसी अनस्किल्ड पर्सन को वो काम नहीं दिया जाएगा। जैसे कि उस मूवी का मैंने बताया एग्जाम्पल, कपड़े धोने वाला और जूते पॉलिश वाला। इसी तरीके से लाइफ में भी जो भी आपको काम डेजिग्नेट किया जाएगा या दिया जाएगा, डेलीगेट किया जाएगा, वो आपके स्किल्स के ऊपर होता है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ तो एक स्किल्ड इंसान को एक इम्पॉर्टेंट का टास्क दिया जाएगा, या फिर मैक्सिमम काम एक स्किल्ड इंसान को दिए जाएंगे, एक एक्सपर्ट को दिए जाएंगे। अब इसका एक और छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप बीमार हो जाते हो, छोटा सा, अगर देखो नॉर्मल बुखार है, खांसी है, ठीक है, तो उसमें कुछ सिचुएशन तक, कुछ कंडीशन तक आप खुद से क्योर कर सकते हो, दवाई ले ली, 2 बार नॉर्मल हो गया। लेकिन जब एडवांस सिचुएशंस आते हैं, जब एडवांस आपकी बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं हम? एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो डॉक्टर स्किल्ड है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए स्किल्ड है, उसको एक्सपीरियंस है, उसको वो पता है कि उस बीमारी का क्या इलाज है। वो आपको पहले डायग्नोज करेगा, देन आपको कंसल्टेशन देगा, देन आपको मेडिसिन देगा। तो इसीलिए एक स्किल्ड पर्सन के पास हम जाते हैं जब हमें कोई ज़रूरी काम या कोई काम दिया जाता है। तो एक स्किल्ड पर्सन और एक अनस्किल्ड पर्सन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसीलिए डॉक्टर्स को जब आप जाते हो तो आप उनको पे करते हो, बिकॉज आप उनकी एक्सपर्टीज़ का पैसा उनको दे रहे हो, जो आपको वो हेल्प कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बीमारी को हटाने में, बीमारी कम करने, बीमारी ख़त्म करने में, उस मेडिसिन का, उस कंसल्टेशन का आप उनको चार्ज देते हो, ठीक है। तो इसलिए एक स्किल्ड पर्सन हमेशा ज़्यादा अर्न करता है एक अनस्किल्ड पर्सन से। इसीलिए लाइफ में कुछ भी आप काम कर रहे हो तो आपको अपनी स्किल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अनस्किल्ड पर्सन की तरह काम करोगे तो आप एक इंटर्न, एक बिगिनर की तरह रह जाओगे। और एक बिगिनर, एक इंटर्न, अगर आप उस लेवल से आगे नहीं बढ़ोगे, अगर आप वहीं पे रहना चाहते हो कि चलो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, 2-4 पैसा ही तो कमाना है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी उस पर्टिकुलर काम में, आपको अपने एक्सपर्ट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? जब आप उस काम को सीखोगे, उसमें नॉलेज लोगे, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका स्किल सेट बढ़ेगा, और आप एक्सपर्ट लेवल पे आ जाओगे। अब वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है, जैसे मैंने आप एग्जांपल दिया एक डॉक्टर का, आप एक प्रोफेशनल भी हो सकते हो, आप एक लॉयर हो सकते हो, सी हो सकते हो, आप अपने बिजनेस में स्किल्स बना सकते हो, आप अपनी जॉब में स्किल्स बना सकते हो, किसी भी लेवल में अपने स्किल्स बनाते हो। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, स्पेशलाइजेशन में आप अपनी स्किल्स बना सकते हो। तो हर जगह, ये हर जगह बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके स्किल्स। इसीलिए स्किल्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने बात की थी कि पैशन क्यों ज़रूरी है और पैशन से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। और आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे बता रहा हूँ, आपको
बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि है स्किल्स। स्किल्स पे आप काम करो। किसी भी चीज़ पे अगर आप काम करो, सीधा काम करना शुरू मत हो। पहले उस चीज़ की लर्निंग लो, सीखो उस चीज़ को। धीरे 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 एक बिगनर से अपना इंटरमीडिएट लेवल पे आओ। थोड़ी सी स्किल्स आपकी बनेंगी, एक स्किल सेट आपका बन जाएगा XYZ। फिर उस पर और सीखो, और रिसर्च करो, और एक्सपेरिमेंट करो, और काम करो, और एक्सपीरियंस लो। और आपका एक्सपीरियंस से आपका स्किल सेट और नेक्स्ट लेवल बढ़ेगा। ऐसे धीरे धीरे आपका जो है एक एक्सपर्टीज़ बन जाएगी उस पर्टिकुलर चीज़ में। फिर उसको आप किसी भी तरीके से अर्निंग कर सकते हो, मोनेटाइजेशन आप किसी तरीके से कर सकते हो। बिकॉज अगर जब आपको स्किल सेट आपका एक्सपर्ट लेवल आ गया उस नॉलेज का, तो आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है ना। अब अगेन इसमें यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, जैसे डॉक्टर है। अब एक डॉक्टर किस बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम से कमा सकता है, ठीक है। वो एक हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम करके काम आ सकता है, ठीक है। एज अ मतलब एक एज एन एक्सपर्ट, एज अ स्पेशलिस्ट। सेकंड, वो क्लिनिक सकते हैं, वो अपने खुद के होम क्लिनिक से अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ के लोकल पेशेंट्स उनके पास आ सकते हैं। देन उसके बाद वो कुछ इक्विपमेंट्स भी सप्लाई कर सकते हैं, वो कुछ मेडिसिन कुछ कंपनीज के साथ टाई अप कर सकते हैं। और मैं जस्ट एक रैंडमली बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्या सोर्सेज से वो कर सकते हैं। तो जस्ट एक नॉर्मल माइंडसेट, एक नॉर्मल टर्म्स में, लेम टर्म्स में बता रहा हूँ। अगेन वो फर्दर डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड में, क्योंकि आपको पता है उस फील्ड में क्या बेस्ट है, आप क्या कर सकते हो, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन वो अर्निंग की सोच तब आएगी जब आप पहले अपना स्किल सेट बना पाओगे। तो स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला था कल की वीडियो में, पैशन पहले ढूंढना ज़रूरी है। जब आपके पास पैशन आ गया, जब आप उस पर काम करोगे, लर्निंग लोगे, तो पैशन की लर्निंग पे आपको स्किल सेट तब बनाना है। तो वहाँ से सारा गेम बनेगा आपका, वहाँ से आप नेक्स्ट लेवल जाओगे, राइट। सो अपनी स्किल्स बनाओ, जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी सीखना चाहते हो, उस पर लर्निंग लो, एक्सपीरियंस लो, चीज़ों पे खुद से एक्सपेरिमेंट करो। ये नहीं कि जो सीखा बस उसी पे किया, उसके बाहर भी जाके, आउट ऑफ द वे जाके नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो। बिकॉज इनोवेशन जो है चीज़ों की, वो ऐसी होती है, अगर हर कोई सिर्फ किताब के हिसाब से कि जितना भाई रट्टा लगाया या जितना पढ़ा या जितनी नॉलेज ली बस वही करेगा, तो हर कोई उसी लेवल पे रहेगा। अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है तो थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगी उस पर्टिकुलर स्किल सेट में ही या उस पर्टिकुलर फील्ड में ही, और उससे ही आप आगे ग्रो करोगे, राइट। सो आई एम श्योर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपनी स्किल्स, आपको पता है क्या है, आपको पता है आपका पैशन क्या है। जो लास्ट वीडियो, अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसमें आप देख सकते हो। कल के लाइव वीडियो में मैंने पैशन के बारे में बात किया था, और उससे कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, वो आपको मेरे टाइमलाइन, मेरे प्रोफाइल में आपको मिल जाएंगी वो वीडियो। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ऑलमोस्ट मतलब मैं डेली लाइव आता हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके वीडियोज़ देख सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे ही नाम से, फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों के लिए। सो आप हर सोर्स से अपना स्किल सेट बनाओ, अपनी स्किल्स पे काम करो, और नेक्स्ट लेवल जाओ, राइट। थैंक यू सो मच, बाय।